बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दो चीज़ों पर आज बात करेंगे। एक तो मुमकिना मुज़ाकरात जो इस वक्त चल रहे हैं ताकतवर हलकों और तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ रहनुमाओं के दरमियान, उस पर बात करेंगे कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं और असल सिचुएशन इस वक्त है क्या। इनसाइडर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, मैंने पिछले गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया कि अलीमा खानम को पार्टी के अंदर अहम तरीन जो ओहदा है या अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ दिए जाने का इम्कान है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अलीमा खानम वाले मामले पर बात कर लेते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा था, उसकी सिचुएशन पर जाना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आखिर बनी क्यों। हो कुछ इस तरह से रहा है पिछले कुछ अरसे से कि अलीमा खानम पहले मुलाकात किए करती थी, बल्कि पूरी फैमिली मुलाकात करती थी और कोई रुकावट नहीं होती थी। पार्टी के कुछ लोग मखसूस ऐसे थे जिनको रोका जाता था और मुलाकात से दूर रखा जाता था इमरान खान से। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पार्टी के रहनुमाओं में से कुछ ख़ास रहनुमा मुलाकात के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाकी अंदर नहीं जा पाते। अब उसके बाद फैमिली को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और फैमिली की मुलाकातें भी बंद कर दी गई। तो जो वोटर है, जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, उसके अंदर इस तरह की कैफियत पैदा होगी कि बदएतमादी पैदा होना शुरू होगी। और अब सिचुएशन इस तरह से बन चुकी है कि जो मौजूदा क़यादत है वो आपस में लड़ भी रही है और जो अवाम है वो उनको देख रही है कि शायद वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई लाएअमल देंगे। इस सारी सिचुएशन के बाद अब सूरत हाल ये बन चुकी थी कि जो मखसूस रहनुमा अंदर जाते थे वो जो मैसेज लेकर आते थे वो कुछ और होता था। अलीमा खानम या फैमिली की तरफ से जो पैगाम इमरान खान तक पहुंचता था वो कुछ और होता था। इस सूरत हाल के पेश नज़र सबसे ज़्यादा जो एतमाद है अवाम का, वोटर का, सपोर्टर का, तहरीक इंसाफ का, वो सबसे ज़्यादा पार्टी क़यादत के बजाय अलीमा खानम पर था। और अलीमा खानम के ऊपर जब एतमाद बढ़ने लगा तो उसकी वजह से फिर आपको पता है कि ताकतवर हल्के, हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अलीमा खान की मुलाकात किसी सूरत ना हो सके। लेकिन उन लोगों की मुलाकातें इस वक्त भी हो रही हैं जिनके ऊपर अवाम सवालिया निशान उठा रही है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के पेश नज़र इमरान खान अब इस फैसले के बिल्कुल करीब है कि वो जल्द अलीमा खानम को एक ऐसी जिम्मेदारी दे दें जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन में आसानी हो सके। क्योंकि अब फैमिली में से किसी गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जब फैमिली को मुलाकात के लिए जाना था तो ये कहा जा रहा था कि बाकी तमाम फैमिली मिल सकती है, सिर्फ अलीमा खानम जो है वो नहीं मिल सकती। लेकिन इसके पेश नज़र अब इमरान खान इस बात के बिल्कुल करीब हैं कि कोई ऐसा ओहदा दे दिया जाए अलीमा खानम को कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो तमाम की तमाम जो कन्वर्सेशन है, जो पैगाम रसानी है, वो बेहतर तरीके से हो सके। और अवाम का एतमाद भी तब ही होगा जब अलीमा खानम बाहर आकर कुछ बताएंगी तो अवाम को उसके ऊपर ज़्यादा एतमाद होता है। अवाम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो सुनती भी है और उस पर अमल भी करती है कि हाँ वाकई इमरान खान की तरफ से ये मैसेज आया होगा। इस तमाम तर सिचुएशन के पेश नज़र ये फ़ैसला जो है वो अब होने के इम्कानात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पहले अलीमा खानम जा रही थी तो उनको रोका क्यों है, उनको रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है। तो मेरे कुछ ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ एहतजाज वगैरह हुए, कराची के अंदर भी रैलीज़ वगैरह हुई, लाहौर के अंदर भी हुई, पेशावर के अंदर भी हुई और एक मोमेंटम एहतजाज का बनना शुरू हो गया था। तो ताकतवर हलकों में ये बात गर्दिश करने लगी कि ये कैसे हो रहा है, ये एक ऑर्गेनिक किस्म का एहतजाज जो है वो होने लग गया है और इसकी समझ नहीं आ रही है। तो उस पर शकूक व शुबात ये थे कि अलीमा खानम शायद कोई ऐसी बात है जो कन्वर्सेशन है जो वो कर रही हैं किसी से, जिसके तहत ये तमाम तर जो एहतजाज हैं वो हो रहे हैं। इसलिए उनकी जो तमाम तर एक्टिविटी थी इमरान खान के साथ मुलाकात वगैरह की, वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। अब इसके पेश नज़र इमरान खान अगर फैसला करते हैं कि अलीमा खानम को पार्टी के अंदर कोई ओहदा दे दिया जाए, कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, तो फिर इमरान खान से मुलाकात को रोकने का कोई जवाज़ नहीं होगा कि सिर्फ एक बंदे को रोक दिया जाए और बाकी फैमिली मेम्बर्स को कहा जाए कि आप जाए। बाकी फैमिली वैसे ही मिलती रहेगी, लेकिन अलीमा खानम के पास दोनों सूरतें होंगी। वो एज अ फैमिली मेम्बर मिलना चाहें तो भी उनके पास ऑप्शन होगा, और अगर वो पार्टी में किसी ओहदेदार की हैसियत से मिलना चाहें तो तब भी उनके पास एक जो है वो सबब जो है वो मौजूद होगा और वो इमरान खान से मुलाकात कर सकेंगी। अब इमरान खान अगर कहें तो उसके बावजूद अलीमा खानम को कोई भी ओहदा कैसे दिया जा सकता है, इसके ऊपर ब्रेक थ्रू कैसे होगा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ब्रेक थ्रू इस तरह से कैसे हो सकता है जब एक वक्त ऐसा आ चुका है कि चेयरमैन
और जो सेक्रेटरी जनरल है यानी सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई थी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 2 रोज़ कबल, जिसकी खबर शहराज अहमद शराजी ने ब्रेक की थी। महविश कमास भी उनके साथ थी। इन दोनों की तरफ से जब खबर बाहर आई तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर शोज़ भी फिर उसके बाद किए, लेकिन सबसे पहले खबर इनकी थी। इनकी खबर के बाद फिर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अब अगर किसी को ओहदा देना या अलीमा खानम को कोई जिम्मेदारी देनी है तो उस को कैसे आगे लेकर चलना है इतनी ज़्यादा लड़ाई के बाद। और अब खबर ये भी आ रही है कि सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौहर को व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक भी कर दिया है। मतलब लड़ाई की शिद्दत इतनी ज़्यादा आगे चली गई है कि उनको ब्लॉक भी कर दिया गया है। तो अब मेरे ख्याल में कुछ अवाम को ही शायद करना पड़ेगा दोनों रहनुमाओं को वापस करीब लाने के लिए, और कुछ ऐसे हालात और वाक़यात शायद 1-2 रोज़ में बने कि दोनों की आपसी जो जंग है वो ख़त्म हो और कोई ब्रेक थ्रू हो, जिसके बाद फिर अलीमा खानम को कोई ओहदा जो है वो दिया जा सके। या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगले हफ्ते मंगल के रोज़ जब मुलाकातें हो तो उसमें इमरान खान कोई डायरेक्शन जो है वो जारी करे अलीमा खानम के हक़ में और कहें कि इनको कोऑर्डिनेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाने के लिए कोई ओहदा दे दिया जाए, क्योंकि वो जब बाहर निकल कर बात करेंगी तो फिर उसको अवाम मानेगी भी सही और उसको फिर ऑथेंटिक मैसेज इमरान खान का समझा और माना भी जाएगा। अब दूसरा जो एक मामला है उसकी तरफ आ जाते हैं। जो मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं, जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, उन मुज़ाकरात में कुछ अहम तरीन पेशरफ जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक हुई है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के तौर पर अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15-16 दिन से इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो खामोश है। और अगर वो खामोश है और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि शायद वो कुछ अरसा और भी खामोश रहे, तो इसके बदले मांगा जा सकता है कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट ही था। तो इमरान खान या मुज़ाकरात के अंदर ये पेशरफ्त देखने में ज़रूर आ सकती है आइंदा चंद दिनों में कि भाई 15-16 दिन देख ले, हमने तो मीडिया अपना बंद रखा, आपको किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस सोशल मीडिया से महसूस नहीं हुई, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये इतना काफ़ी था। तो अगर आप भी इस बारे में सीरियस हैं तो कुछ ना कुछ करके दिखाएं। तो उसके नतीजे में अगर हम ये देखें तो 1 या 2 अहम तरीन रहनुमाओं की पंजाब से जो रिहाई है वो होती हुई नज़र आ रही है, और उसके बाद फिर पार्टी के मामलात जो हैं वो मज़ीद बेहतर होने के इम्कानात हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर जो इस वक्त कैद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों वाइस चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के, उसके बाद महमूद रशीद साहब हों, सेनेटर एजाज चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा हों, इनमें से 1-2 की जो रिहाई है वो सामने आ सकती है और पार्टी में एक नई जान जो है वो आती हुई नज़र आ सकती है। ऐसे कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं और ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कुछ इस तरफ जाते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर ये जो पेशरफ्त हो रही है मुज़ाकरात के अंदर वो इसी तरह से बेहतर अंदाज में आगे चलती रही तो फिर हो सकता है कि सबसे पहले बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो अमल में आ सकती है। टू एन एक्सटेंड अगर ये कामयाबी के साथ आगे चलते रहते हैं, शर्त ये हो सकती है अगर ये इसी तरह से बेहतर अंदाज में आगे चलते हैं और कुछ कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्ड होता है इन तमाम चीज़ों के बाद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो फिर हो सकता है कि बुशरा बीबी की रिहाई भी हो जाए। और अगर मज़ीद कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और बेहतर तरीके से मुज़ाकरात आगे चल सके, कोई बड़ी हर्डल इसमें ना आई, तो इमरान खान साहब भी इस महीने के आखिर में तो नहीं लेकिन अगले महीने में उनकी रिहाई भी अमल में आ सकती है। ये तमाम तर मालूमात जो हैं वो इस वक्त जो आ रही हैं और जो रहनुमा फिर रिहा होंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के तौर पे, वो फिर आगे लीडिंग रोल में होंगे। एक और चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर अब देखने में आ रही है जिसके कुछ इशारे ऐसे भी आ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ में नए चेहरे जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आएंगे। नए चेहरे इन अ सेंस के वो बेशक पुराने लोग ही हों लेकिन अभी तक वो चूँकि पार्टी में कोई बेहतर पोजीशन में नहीं आ सके थे। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों में भी हमने देखा कि जुनैद अकबर साहब
सदर बने खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद आलिया हमज़ा को अब अहम तरीन जिम्मेदारियाँ पंजाब में दे दी गई हैं। इसी नौइयत के मज़ीद फ़ैसले और मज़ीद चेहरे भी जो है वो सामने आ सकते हैं, और रिहा होने वाले जो रहनुमा होंगे उनके साथ मिलकर लीडिंग रोल जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और नौजवान क़यादत जो है इसमें फ़ैसला कुन किरदार अदा करने जा रही है। मज़ीद अपडेट्स भी कुछ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और चैनल को जाते जाते आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आम तरीन डेवलपमेंट्स जो भी होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।